मैंने अपने घर वालों को बोला कि मिशन में मुझे मन नहीं लग रहा, मुझसे मिलने आ जाओ। और फिर क्या था, उन्होंने भी अपना घर का काम काज छोड़कर बोरिया बिस्तर समेटकर मुझसे मिलने आ गए। और फिर मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। कभी मेरी खुशी उत्तर भागती तो कभी मेरी खुशी दक्षिण की ओर भागती। फिर मैंने अपने छोटा भाई होने का फायदा उठाया और फिर बड़े भाई को किराया देने को कह दिया। मैं जैसे ही लिफ्ट पे चढ़ा वैसे ही लिफ्ट बंद हो गई और एक आदमी फोन पर अपने बीवी को समझाने के क्रम में उसके आंखों के सामने लिफ्ट छूट गई और वो बेचारा कुछ नहीं कर। मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो आ जाती है और हम लोग भी मेट्रो पे चढ़ के रवाना हो जाते हैं। उसी रास्ते में मंडी हाउस नामक स्टेशन स्थान भी पड़ता है, जो कि मैं यहाँ हीरो वाला क्लास करने आता। चलते चलते मैं उस स्थान पे पहुँच जाता हूँ जहाँ घंटों से मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे थे। यही वो जगह है जहाँ पे मेरे घर वाले घंटों से इंतजार कर रहे थे। बहुत देर तक छानबीन करने के बाद मोटा मुस्टंदा आदमी से मुलाकात हो, जो कि हमारे घर वालों के साथ ही आया था। मैंने अपने घर वालों को देखकर मेरी खुशी में 16 चांद लग गए। सभी लोग अपने अपने घर से जो बढ़िया बिस्तर समेट कर लाए थे वही बढ़िया बिस्तर बिछा कर आराम से बैठे हुए थे। ये लड़की जो मेरे से जवाब और सवाल पूछने लगी कि इतना लेट कैसे हो गया, मैंने अपने कठोर शब्द में बोला तू अपना चुपचाप फोन चला। इतना बोलते ही मेरी नजर इन बैगों पर पड़ी। ये बैगों को देखकर मेरी सिट्टी पिट्टी वहीं गुल हो गई और कनपट्टी से पसीना तर तर चुआता पसीना की धारा 369 चलने लगी। घंटों बैठे रहने से इन लोगों ने प्लान बना लिया कि ये सारे बैग तुम ही दोनों को लेके जाना है। ये सुनते ही मेरे दोनों पैर कांपने लगे और पसीना का धार 5 गुना बढ़ गया। और फिर ना चाहते हुए भी घर के सारे संदेश एक झोले में कर मुझे दिया जाने लगा। तभी मैं सारे संदेश को लेकर बाहर आ जाता हूँ। ये सारे संदेश जो कि हमारे लिए घर से आए हैं और मैं गाड़ी का वेट करने लगता हूँ अपने रूम की तरफ रवाना होने के लिए।